स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भारत का भूगोल। और आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लेट्यू ऑफ द इंडिया यानी भारत के प्रमुख पठार। जैसा कि आप जानते हैं आज की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास जो है मैंने इंडिया के संदर्भ में बताया और आज मैं बता रहा हूं भारत का जो है भौगोलिक विभाजन। प्राकृतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया के जितने भी देश हैं उनको जो है चार भागों में बांटा जाता है। उस देश का पर्वतीय क्षेत्र, उस देश का पठारी क्षेत्र, उस देश का मैदानी क्षेत्र और अगर समुद्र तट के जो है आसपास स्थित है तो उसका तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। आज हम लोग जो है जो पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में भारत का पठारी क्षेत्र, जिसके बारे में आप जानते हैं, सुनते हैं, छोटा नागपुर का पठार या शिलांग पठार, दक्कन पठार। इनके साथ साथ उन तथ्यों को भी हम लोग जो है अंदर पढ़ेंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत पठार है, भारत का रूर किसको कहा जाता है, सर्वाधिक नदियों वाला पठार कौन सा है, जूनिया का पठार या पठारों का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। शुरू करता हूं आज के इस सेशन को। आज का जो है पहला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले मैं बता दूं कि भारत का जो है ये पठारी क्षेत्र जो कि आपको जो है दिख रहा है, ये कच्छ का पठार है जो कि गुजरात में स्थित है और ये बुंदेलखंड है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये बघेलखंड का क्षेत्र है, ये मालवा का क्षेत्र है, ये दक्कन प्लेट्यू आपको दिख रहा है, ये कर्नाटक का पठार, तेलंगाना। इनसे संबंधित प्रश्नों को जो है हम लोग हल करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आप फटाफट जो है कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। बुंदेलखंड का पठार विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आप वो कविता सुने होंगे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिसको लिखा था। यानी आप समझ गए होंगे कि बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहां बुंदेली भाषा जो है बोली जाती है और ये क्षेत्र कहां है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी उत्तर प्रदेश का जिला झांसी, उसके आसपास के जो है क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड प्लेट्यू के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगर जो है आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं तो जो ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार इसको जो है पहले जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो पहला पॉइंट, क्या बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जो बहुत पूछता है प्राचीन नाम, खास करके ऐसी परीक्षाएं जो कि उत्तर प्रदेश से जो है रिलेटेड, इसको जो है जेजाक भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जेजाक भुक्ति के नाम से जो है इसे जाना जाता था। और यहाँ की जो भाषा, इस बुंदेलखंड के जो है प्लेट्यू पर जो भाषा जो है इस्तेमाल की जाती है, जो भाषा बोली जाती है, मैंने बताया ना कौन सी भाषा? बुंदेली भाषा। यानी यहाँ कौन सी भाषा जो है बोली जा रही है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर बुंदेली भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बुंदेली भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अभी जिनका नाम लिया, रानी लक्ष्मीबाई या फिर जो है राजा भोज, आल्हा उदल जैसे जो है वीर सूरमा जो है इसी बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही जन्म लिए। मैथिली शरण गुप्त, आपके महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का संबंध भी इन्हीं क्षेत्रों से जो है रहा था। बुंदेलखंड भारत के किस राज्य में नहीं है? तो आप कहेंगे कि अब ये छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है। तो भारत के किस राज्य में जो है ये पड़ता है? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है जो दक्षिणी क्षेत्र है, अगर आप मैप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नीचे की तरफ जो है दक्षिण में लटकता हुआ जो है एक जिला जिसको जो है ललितपुर कहते हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन, आपका हमीरपुर, बादा सहित जो है बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे कि 7। यानी इसका विस्तार जो है कितने राज्यों में है? तो आप कहेंगे कि इसका विस्तार सिर्फ 2 राज्यों में है। कौन कौन? यूपी और कौन सा? मध्य प्रदेश। और यूपी का कौन सा जिला? तो यूपी में जो है आपका झांसी मंडल जिसमें 3 जिला हैं और दूसरा जो है चित्रकूट मंडल।
कौन सा? चित्रकूट मंडल। चित्रकूट, इसमें जो है कुल 4 जिले हैं। तो इस तरह से जो है यूपी के कितने जिले इसमें सम्मिलित हैं? 7। जबकि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? तो 13। और इसका विस्तार जो है कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहां नहीं है? छत्तीसगढ़। तो अब समझ गए होंगे दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बहुत रेयर केस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछे कि बुंदेलखंड प्लेट्यू का जो है एरिया कितना है, यानी क्षेत्रफल इसका कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी लगभग जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? बुंदेलखंड के पठार का। और यहां से कौन कौन सी जो है नदियां, इन क्षेत्रों से जो है कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उससे पहले बता दें एमपी के जो जिला इधर जो है आते हैं उनमें जो है ओरछा है। कौन सा? ओरछा। दूसरा जो है कौन सा? तो आप कहेंगे कि सागर। तीसरा कौन सा है? इनका जो है दंतिया। दंतिया। ये सब जो है ये वो क्षेत्र हैं। इस तरह जो है कुल 13 जिले हैं। किसका? मध्य प्रदेश का। लेकिन यूपी का कौन कौन सा है? तो झांसी है, उसके बाद जो है हमीरपुर है, हमीरपुर। उसके बाद आपका कौन सा है? बांदा है। कौन सा? बांदा। चित्रकूट बताने की जो है जरूरत ही नहीं, चित्रकूट भी जो है उसमें आएगा। उसके अलावा जालौन है, ललितपुर है, ये सब के सब जो है इस क्षेत्र में स्थित हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये भी जो है आपसे पूछा जाता है। तो नदियों की बात किया जाए तो यहां से बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों में गंगा की सबसे बड़ी जो है कौन सी? यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन सी? चंबल। इन क्षेत्र से जो है सोन नदी जो है निकलती है। इस क्षेत्र से जो है काली सिंध नदी निकलती है। इस क्षेत्र से जो है बेतवा नदी निकलती है, धसान नदी निकलती है। किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम देखते हैं। बघेलखंड का पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? बघेलखंड पठार, पठार पर्वत, मैदानी क्षेत्र, इसके बिहार पर जो है भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, इसके आधार पर जो है भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया। और भारत का नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी देश का भौगोलिक विभाजन इसी आधार पर किया जाता है। मैं पठार पहले इसलिए जो है प्लेट्यू को पढ़ा रहा हूं कि जितने भी पर्वत आपको मिलेंगे सब के सब जो है किसी न किसी जो है प्लेट्यू पर यानी पठार पर ही जो है मिलेंगे। पठार किसको कहते हैं? पर्वत किसको कहते हैं? मैदानी क्षेत्र क्या है? आगे अभी जो है प्रश्न के रूप में आता है तो मैं बताता हूं। बहरहाल यहां देखते हैं बघेलखंड। बघेलखंड जिसको कि जो है किस नाम से? बघेलखंड का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो आप कहेंगे कि भारत के सिर्फ 2 राज्यों में है। कहां से कहां? यूपी और एमपी। बघेलखंड में यूपी का जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सोनभद्र का जिला। कौन सा? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। सोनभद्र, वेरी सॉरी, सोनभद्र। जैसा कि आप जानते हैं सोन नदी यहीं से होकर के बहती है और जाके बिहार के पास जो है गंगा से मिलती है। और इसीलिए इसको जो है किस नाम से जानते हैं? सोनभद्र के नाम से जानते हैं, सोनभद्र के नाम से। उसके बाद जो है मिर्जापुर जिला। कौन सा? मिर्जापुर जिला जो है। इसके बाद इलाहाबाद का जो है कुछ क्षेत्र, इलाहाबाद या प्रयागराज का जो है कुछ क्षेत्र, ये भी जो है किसका हिस्सा है? आप कहेंगे कि बघेलखंड का हिस्सा है। किसका? बघेलखंड। यहाँ बघेली भाषा जो है बोली जाती है। और मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश का रीवा। इसके अलावा जो है कौन सा? तो आप कहेंगे कि सतना, ये शहडोल जो कि इलाहाबाद से लगने वाला क्षेत्र है, ये सब जो है बघेलखंड का ही हिस्सा है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा राइट आंसर होगा? यहां पर भी जो है छत्तीसगढ़ में अब इसका विस्तार नहीं है। सोन नदी, जाहिर सी बात है, सोन नदी मिर्जापुर से जो है गंगा नदी जो है निकलती है, प्रयागराज के पास टुंस आकर के जो है मिलती है। यानी वो नदियां हैं जो कि बघेलखंड के क्षेत्र से होकर के जो है और बहती हैं। यानी बघेलखंड का भी जो है विस्तार इन्हीं 2 राज्यों में है। आइए इसको हम आपको जो है मैप में दिखाते हैं।
ये देख लीजिए। अब आपका जो है ये क्षेत्र दिख रहा है जो कि मालवा से जो है टच करता हुआ ये क्षेत्र है, ये है आपका बुंदेलखंड, आप देख पा रहे हैं। इधर जो है ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम, मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ही जो है बुंदेलखंड जो है स्थित है, जहां से आपका जो है जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, ये वो कुल लगभग इधर 7 जिले हैं जो कि कहां पड़ते हैं, बुंदेलखंड में पड़ते हैं। और उससे जो है अगर जो है आप आगे की तरफ जो है ये बढ़ेंगे तो बघेलखंड जो है ये पड़ेगा, बघेलखंड, और इसका विस्तार थोड़ा सा जो है वो बनाया है, इसको और जो है आगे की तरफ जो है जाना चाहिए था। और ये भी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को जो है वॉच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मेघालय प्लेट्यू या मेघालय पर स्थित नहीं है, मेघालय के पठार पर स्थित नहीं है। क्या क्या? आपका पहला विकल्प कह रहा है रेगमा की पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी और खांसी की पहाड़ी। जी, आप कमेंट करके मुझको बताना पहाड़, पठार, पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर होता है, पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर होगा। आप ये मत कहना कि एक मेल है और एक फीमेल है। बहरहाल यहां देखो, मेघालय का पठार जो कि जाहिर सी बात है मेघालय में जो है स्थित होगा, कहां पर, मेघालय में स्थित होगा। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी को जो है शिलांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शिलांग के नाम से जो है जाना जाता है। मेघालय पठार की जो है सर्वोच्च बिंदु, या कह लो कि सर्वोच्च बिंदु, सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जानते हैं? शिलांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शिलांग के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 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 कितनी है? तो 1965 मीटर है। और आप सबको पता है कि शिलांग मेघालय की राजधानी भी है। जब तक मेघालय जो है असम से अलग नहीं हुआ था तब तक शिलांग जो है असम की राजधानी हुआ करती थी। बहरहाल वहां पर रेगमा की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां, ये सब के सब जो है मेघालय के आसपास मेघालय प्लेट्यू पर ही स्थित है, जबकि लुसाई जो है यहाँ पर नहीं स्थित है। लुसाई की पहाड़ियां यहाँ न होकर के ये लुसाई जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि लुसाई का विस्तार जो है कहाँ पर है? आप कहेंगे त्रिपुरा, वही भारत का राज्य जो तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा जो कि जो है लुसाई पहाड़ियों के लिए जो है जाना जाता है। बाकी रेगमा, मिकिर और खांसी की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? गारो खासी जयंतिया बड़ा कॉमन है तो उसको हर कोई जानता है, लेकिन ये मिकिर और रेगमा भी जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मिसमी इसको मत समझना, मिसमी की पहाड़ियां जो है, जी हाँ, मिसमी की पहाड़ियां जो है अरुणाचल वाले बेल्ट में जो है पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं मेघालय प्लेट्यू जो कि मेघालय प्लेट्यू करीब इसकी एरिया 36,000 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि ये सब जो है आप लोगों से बहुत कम पूछता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर गारो, खासी, जयंतिया जैसी जो है जनजातियां पाई जाती हैं, और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जो होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय प्लेट्यू पर, चेरापूंजी में ही होती है और इन्हीं पहाड़ियों में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, कार्बी आंडा लोग पठार भारत के किस राज्य में है? कार्बी आंडा लोग नहीं है, क्या है? एंडोलॉग है। क्या? कार्बी एंडोलॉग। कार्बी जो है जो कि असम का सबसे बड़ा जिला है, और कार्बी एंगलोंग अभी जो समझौता हुआ था, कार्बी एंगलोंग समझौता जो है हुआ था, वो बड़ा चर्चा में रहा था। कहां पर हुआ था? असम में हुआ था। कार्बी एंगलोंग समझौता कहां पर हुआ? तो असम में हुआ था। तो अब तो जो है एक आइडिया आप लगा ही लिए होंगे, क्या कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है भारत के असम में स्थित है। और नहीं दिया है यहां विकल्प में, तो एक और विकल्प जो है जोड़ लीजिए और उस विकल्प का नाम रख दीजिए नन ऑफ दिस।
यानी दिए हुए प्रश्न के अनुसार कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू जो है कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। कहां पर? असम में स्थित है। और कार्बी और मेघालय प्लेट्यू एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। असम में स्थित है। असम जिसकी राजधानी आप सबको जो है पिछले क्लास में बताया था कि कहां पर है? दिसपुर में है। और जो 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया हैं, जो कि भारत के 7 राज्य हैं, उनमें से एक असम जो कि सबसे बड़ा है। और ये 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सबके साथ सीमा साझा करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, रिवीजन के लिए, नागालैंड जिसकी राजधानी कहां पर है? तो आप कहेंगे नागालैंड जिसकी राजधानी जो है कोहिमा है। मेघालय जिसकी राजधानी अभी पीछे मैंने बताया था कहां पर है? शिलांग है। शिलांग पहाड़ी भी है और ये जो है एक शहर भी है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी जो है कौन सा है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश जिसको कि नेफानगर के नाम से भी जाना जाता था। और सिक्किम की राजधानी कहां है? तो आप कहेंगे कि सिक्किम की राजधानी जो है कहां है? गंगटोक है। सिक्किम जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप कमेंट करके फटाफट बताएं मुझको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेघालय पठार पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पटकोई बम, जयंतिया, शिलांग या मिसमी? आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ये शिलांग जो मेघालय पठार है, मेघालय पठार जो है भारत का जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है या अंग है? हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोले तो अगर जो है आप अपने दक्षिण भारत को जो है देखेंगे तो यहां से लेकर के जो अरावली की पहाड़ियां जो है पाई जाती हैं, अरावली की पहाड़ियों से लेकर के और पूर्वोत्तर भारत में कहां तक? मेघालय तक इसका विस्तार पाया जाता है। अरावली की पहाड़ियों से लेकर के इधर जो है कन्याकुमारी आपका जो कार्डमम हिल है और इधर कहां पर? मेघालय तक इसका विस्तार जो है पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब अब तो आपको भी स्पष्ट है कि मेघालय जो है किसका हिस्सा है? मेघालय प्लेट्यू प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो है हिस्सा है। किसका? प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है। और इस पर सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी मैंने जो है बताया भी था पीछे आप लोगों से कि लगभग 1965 मीटर ऊंची है और इस चोटी का नाम है शिलांग। और कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है ये भी बताने की बात है। शिलांग कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये मिसमी पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? जी हाँ, मिसमी जो है पड़ती हैं आपकी कहां पर? अरुणाचल वाले बेल्ट में। अरुणाचल वाले बेल्ट में ये पहाड़ियां पड़ती हैं। आगे नदियों को पढ़ाऊंगा तो वहां इनका जो है नाम आएगा। जयंतिया मेघालय में और पटकोई बम जाहिर सी बात है ये पूर्वोत्तर भारत में आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले बेल्ट में पटकोई बम। इसी की पटकोई का मतलब ये होता है वहां इसका लिटरल मीनिंग होता है वहां स्थानीय भाषा में मुर्गा काटना। पटकोई बम का क्या मतलब होता है? मुर्गा काटना। कहीं कहीं लिखा होगा इसको पटकाई बम। वहां जनजातीय लोग इन पर्वतों के शिखरों पर जाकर के और देवी को प्रसन्न करने के लिए मुर्गा काट देते थे। आज भी भारत में बहुत से लोग हैं जो देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में अपना नहीं न जाने कितने मुर्गों को विचारों को हलाल कर देते हैं। देवी प्रसन्न हो न हो लेकिन वो लोग प्रसन्न होते हैं। बहरहाल वहां इसी काम की वजह से इसका नाम पटकोई बम रख दिया गया। इसका लिटरल मीनिंग होता है मुर्गा को काटना। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सारावती है जो कि नागालैंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न को जो है देखिए। अगला प्रश्न, क्या कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपको जानकारी के लिए जो है बता दूं कि भारत का ये वाला बेल्ट जो साउथ इंडिया वाला जो है बेल्ट है, साउथ इंडिया वाला बेल्ट है,
यहां से मैंने बताया कि अरावली की पहाड़ियां जो है यहाँ पर इस वाले बेल्ट पर जो है स्थित होती हैं, अरावली की पहाड़ियां। और जो है आगे जो है आप बढ़ेंगे तो जो है झारखंड की ये हिमालय पर्वत से जो है इस वाले बेल्ट पर जो है आएंगे, बिहार झारखंड वाले जो है बेल्ट पर आएंगे। यहां तक इसका विस्तार जो है पाया जाता है। किसका? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप का जो है विस्तार पाया जाता है। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है क्या? वह स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। और आप देख सकते हो इधर जो है कौन सा है? ये अरब सागर है। कौन सा? अरब सागर, जिसको कि पारावत सागर के नाम से पहले जाना जाता था। इधर जो है कौन सा है? तो इधर जो है बीबी नहीं, बे ऑफ बंगाल। और दक्षिण की तरफ कौन सा है? हिंद महासागर। यानी वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो वो क्या है? प्रायद्वीप है। चारों तरफ से घिरा हो तो क्या है? द्वीप है। और हम लोगों का ये दक्षिण वाला जो बेल्ट है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अगर आपको जानकारी के लिए बताऊं तो मैं वहां पढ़ाया भी था आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो बताया कि जब पूरी की पूरी पृथ्वी एक जो है आप कह लें कि सभी महाद्वीप पृथ्वी के जो है मिले हुए थे, तब जो है वो पेंजिया कहलाती थी। और पेंजिया टूटा तो उत्तर में जो है अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड जो है बना। उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अपना प्रायद्वीपीय भारत, जिसका जो है सबसे दक्षिण में जो है कौन सा? तो आप कहेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियां, या कह लो कि कार्डमम हिल वाला बेल्ट जो है पड़ता है। और सबसे उत्तर में कौन सा है? तो इसका सबसे उत्तर में अरावली पर्वत है। और इसका विस्तार कहां तक है? तो इसका विस्तार जो है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेट्यू, कार्बी प्लेट्यू, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। अब होता क्या है, यहां भारत का जो है सबसे छोटा राज्य जो है गोवा पड़ेगा आपका। गोवा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गोवा यहीं पर है। और गोवा से जो है यहां से जो है 16 अंश अक्षांश रेखा जो है गुजरती है। कौन सी? 16 अंश जो है नॉर्थ लैटिट्यूड जो है लाइन गुजरती है। नॉर्थ लैटिट्यूड जो है लाइन गुजरती है। और ये जो है ये वेस्टर्न घाट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग जो है पश्चिमी घाट कहते हैं, इसी को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट यहां से लेकर के जो है और कहां तक? यहां तक जो है इसका विस्तार है। भारत में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय के बाद, जिसकी लंबाई जो है कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और इसी सह्याद्री को ये दो भागों में जो है बांट देती है। एक उत्तर सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। यहीं से जो है ताप्ती नदी इन्हीं वाले बेल्ट से जो है आपकी निकलेगी। ताप्ती नदी यहां आकर के गिरती है। उसके बाद जो है नर्मदा आकर के गिरती है। इन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम जो है सतपुड़ा है। क्या नाम है? सतपुड़ा। अब ध्यान रखना, ये बातें क्यों बता रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, कन्याकुमारी से लेकर के अरावली तक, ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार है, पेंसुलर इंडिया है। लेकिन अगर जो है सतपुड़ा से जो है नीचे की तरफ जो है हम लोग चले आए, यानी ये वाले बेल्ट पर जो है हम लोग चले आए बेटा, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं क्या? इसको जो है हम लोग दक्कन के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्कन के नाम से, दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। दक्कन का क्षेत्र वैसे तो जो है महाराष्ट्र वाले बेल्ट में जो है पड़ता है, लेकिन पूरा का पूरा जो है ये वाला जो बेल्ट जो दक्षिण में है, यहां से, कहां से? सतपुड़ा से जो है बिल्कुल नीचे, ये सब के सब जो है किस नाम से जाना जाता है? दक्कन के नाम से जो है जाना जाता है। यहां पूछ रहा है कर्नाटक पठार, उसी दक्कन का हिस्सा है। कौन सा? कर्नाटक। उसी दक्कन का हिस्सा है। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक वाला बेल्ट जो है जाहिर सी बात है ये वाला बेल्ट जो है आपका कर्नाटका का जो है जो दिख रहा है। और कर्नाटका में वहां पर जो पठारी क्षेत्र है उसको कर्नाटक का पठार कहते हैं। वहां पर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को बाबा बुदन कहते हैं। और बाबा बुदन जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी को जो है कहा जाता है क्या? तो उसको जो है मुल्लायनगिरी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुल्लायनगिरी के नाम से जो है जाना जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसको कुंद्रेमुख कहते हैं, जहां से सबसे अधिक जो है लौह अयस्क यहाँ इन क्षेत्रों से जो है प्राप्त किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुंद्रेमुख जो कि बाबा बुदन पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको दूर से देखने पर यह बिल्कुल घोड़ा की तरह जो है दिखती है। घोड़ा का मुंह जैसा होता है वैसा दिखती है। और कन्नड़ भाषा में घोड़े को कुंद्रू कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है कुंद्रेमुख किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का जो है क्या नाम है? आप कहेंगे क्या? मुल्लायनगिरी। उसकी ऊंचाई बहुत कोई मतलब जो है नहीं रखती है, लेकिन 1892 मीटर जो है बहुत कोई मतलब नहीं है।
आपसे ये सबसे ज्यादा पूछेगा कि कुंद्रेमुख कहाँ है, मुल्लानगिरी कहाँ है, या पूछ ले कि कर्नाटका में सबसे ऊंची हिल को किस नाम से जानते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, मुल्लानगिरी के नाम से जो है जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प ऊटी जो है कहाँ पड़ता है? ऊटी जो है ये कर्नाटका में नहीं बल्कि जो है ये किस क्षेत्र में है? तमिलनाडु में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दक्कन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? लीजिए, जो मैंने पीछे बताया वो यहां पर जो है अब प्रश्न बन करके खड़ा है। आप कितना समझे हैं फटाफट 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 जो है कमेंट करिए। दक्कन मैंने अभी जो है आपको बताया कि अगर जो है ये हम लोगों का दक्षिण भारत वाला बेल्ट है, उसमें जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा बेल्ट, कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा बेल्ट जो है, या कह लो कि ताप्ती और ताप्ती नदी जो के बाद का जो क्षेत्र होता है, ये सब के सब जो है किस नाम से जाना जाएगा? दक्कन के नाम से ही जाना जाएगा। और इस दक्कन में जो है, दक्कन में जो है कुल कितने भारतीय राज्य इस सम्मिलित हैं? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या जो है 8 है। कौन सी है? 8। छत्तीसगढ़ यहां पर जो है ऑलरेडी दे दिया, तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। तो इधर आप एक और जोड़ दीजिए, कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक और जोड़ दीजिए, कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना में इसी का जो हिस्सा तेलंगाना में पड़ता है तो उसको तेलंगाना प्लेट्यू कहते हैं। जो कर्नाटक में पड़ेगा तो उसको कर्नाटक प्लेट्यू कहेंगे। जो तमिलनाडु में पड़ेगा उसको तमिलनाडु जो है पठार कहेंगे या प्लेट्यू कहेंगे। कर्नाटक के अलावा जो है कौन सा? केरल, ये भी यहाँ। तमिलनाडु एक ये बच गया, कौन सा? गोवा। अब कितने हो गए? ये 8 हो गए। हालांकि जो है उड़ीसा का भी कुछ बेल्ट जो है इसको कवर करता है। तो इसमें कौन सा इसका विस्तार अगर पूछे कि नहीं है, किस राज्य में नहीं है? सब में है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जिससे सबसे अधिक जो है नदियां निकलती हैं, सर्वाधिक नदियां जो है कहां बहती हैं? दक्कन प्लेट्यू पर बहती हैं। यह प्रश्न जो है पूछा गया था। दक्कन प्लेट्यू को नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका, समझते हैं ना? जी हाँ। तो नदियों का मायका ये जो है इस वाले बेल्ट से सबसे अधिक जो है नदियां निकलती हैं, सब के सब इधर से निकलती हैं। चंबल, बेतवा, सिंध, इसके अलावा जो है इस वाले बेल्ट से जो है आपकी निकलती है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। ये सब पूरा का पूरा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जाल जो है इसी पर जो है फैला हुआ है। तो आपसे पूछे किस पठार को नदियों का मायका कहते हैं या मदरलैंड ऑफ द रिवर किसको कहते हैं? तो पेनिनसुलर इंडिया को कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत को कहा जाता है, दक्कन को कहा जाता है। दक्कन जिसका जो है क्षेत्रफल अगर जो है पूछे कि कितना है, तो हालांकि ये सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको बता देता हूं कि इसका क्षेत्रफल करीब जो है ज्यादा नहीं है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे, प्रायद्वीपीय भारत को जो है पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर जो है। लेकिन दक्कन कितना है? इतना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा विकल्प सत्य है? पर्वत, पहाड़ी, पठार, जिसके बारे में मैं अब तक जो है बता रहा था, यह प्रश्न सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है। आइए उस कमाल को देखते हैं। पर्वत, पठार या फिर जो है पहाड़ी, सैल से, चट्टानों से निर्मित वह संरचना होती है जिसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से अधिक हो और वो जो है कोनिकल हो। कैसा हो? शंक्वाकार हो। ऊंचाई कितनी हो? तो 1000 मीटर से अधिक हो और शीर्ष जो है शंक्वाकार हो। तो उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन, या उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या? पर्वत। यानी कहो कि सैल से निर्मित वह संरचना जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक है, वही पर्वत है। जबकि सैल निर्मित वह संरचना जिसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से क्या है? कम। 1000 मीटर से जो है कम है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या?
इसी को हम कहते हैं पहाड़ी। क्या कहते हैं? पहाड़ी। और ऊंचाई चाहे कुछ भी हो, ऊंचाई कुछ भी हो, लेकिन उसका शीर्ष जो है कोनिकल ना होकर के, शंक्वाकार ना होकर के बिल्कुल जो है फ्लैट हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं पठार, प्लेट्यू। जैसा कि आप जानते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत कहा जाता है पामीर को, और पामीर की जो है हाइट 5000 मीटर है। उसके बाद भी वो पर्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है उसका शीर्ष क्या है? बिल्कुल सपाट है। क्या प्रकृति की व्यवस्था है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय जिस जगह पर है, उसके आधार पर, उसके बेस पर जो है पामीर का पठार स्थित है। दुनिया में जितने भी आपको जो है पर्वत दिखेंगे, वो सब के सब जो है किसी न किसी जो है प्लेट्यू के ऊपर जो है दिखेंगे। यानी मकान बनाने से पहले प्रकृति ने फाउंडेशन तैयार किया है। जैसे ऊपर की तरफ जो है अरावली पर्वत जो है, अरावली और बिंद पर्वत के बीच में जो प्लेट्यू एरिया है, जो पठारी क्षेत्र है, उसको हम लोग मालवा कहते हैं। उसको मालवा पठार कहा जाता है। यानी दो पर्वतों का जो है दोनों पर जो है बैलेंस बना हुआ है, दोनों सिरों पर, और उसका फाउंडेशन जो है मालवा के नाम से जाना जाता है। बहरहाल अब जो है समझ गए होंगे कि किसको पर्वत कहते हैं, किसको जो है पहाड़ी कहते हैं, और किसको प्लेट्यू या फिर जो है पठार कहा जाता है। अगर भारत के क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, दुनिया के किसी भी देश का जो है भौतिक विभाजन किया जाता है, तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है, मैदानी क्षेत्र कितना है, पठारी क्षेत्र कितना है, समुद्र तटीय क्षेत्र कितना है, बस यही होता है। भारत के जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो 10.6% है। 10.6% है। पहाड़ी कितनी है, तो आप कहेंगे कि पहाड़ी जो है करीब करीब कितना, 18.5% है। आप कहें पठार कितना है, तो 27.7% है। यानी कह रहा है कौन सा विकल्प सत्य है? बस एक ही विकल्प जो है सत्य है, अंतिम विकल्प। भारत का मैदानी क्षेत्र जो है कितना है, वो करीब जो है 43.2% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। अदरवाइज जो है सबसे कम पर्वत, उसके बाद पहाड़ी और उसके बाद पठार। इस क्रम को जो है आप याद कर लेना। कभी कभी जो है पूछ लेता है माउंटेन, MHPF, तो सबसे अधिक कौन सा है, तो फील्ड एरिया सबसे अधिक है। उसके बाद जो है कौन सा है, प्लेट्यू है। उसके बाद क्या है, हिल है। सबसे कम कौन सा है, तो माउंटेन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। दक्कन का पठार हिस्सा है, दक्कन प्लेट्यू। अभी मैंने बताया था कि दक्षिण भारत का वो समस्त बेल्ट जो कि दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, कह रहा है कि उसका हिस्सा, अब यहां पूछ रहा है जो बघेल खंड मैंने बताया था। फटाफट आप लोग भी जो है आंसर करें, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। दंडकारण्य का पठार कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे दंडकारण्य का पठार जो है आंध्रा में, आंध्रा प्लस उड़ीसा, आंध्रा उड़ीसा, और कुछ जो है इसकी एरिया छत्तीसगढ़ में भी जो है पड़ती है। छत्तीसगढ़ में भी जो है ये स्थित है, छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। कौन सा, दंडकारण्य प्लेट्यू। और ये सब का सब दक्कन का हिस्सा है, तो बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। मालवा का पठार अगर पूछा जाए, तो मालवा के पठार का जो है विस्तार अमूमन जो है कहां पर है, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में, अब बताइए ये दक्कन का हिस्सा है, दक्कन जो है यहां पूछ रहा है। मेघालय पठार, ये जाहिर सी बात है कहां पर होगा, मेघालय में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, मेघालय में स्थित होगा। मेघालय में बघेलखंड, बघेलखंड कहां पर है, तो अभी मैंने आपसे पहले जो है चर्चा किया कि यूपी और एमपी में स्थित है, यूपी में और एमपी में स्थित है। तो दंडकारण्य का जो है हिस्सा कौन है, कौन सा नहीं है, तो मेघालय नहीं है, मालवा नहीं है, बघेलखंड नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत कहता तो प्रायद्वीपीय भारत में सब आएंगे।
लेकिन सतपुड़ा की पहाड़ियां जो कि महाराष्ट्र के जो है क्षेत्र में स्थित है, और वहां से नीचे सब दक्कन है, और ऊपर का बेल्ट जो है जिसको हाईलैंड एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का उच्च भूमि कहा जाता है। और इस तरह से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। सब ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन दंडकारण्य सिर्फ जो है दक्कन का, दंडकारण्य ही जो है दक्कन का हिस्सा है। बाकी सब के सब आप देख रहे हो, ये सब के सब जो है महाराष्ट्र से ऊपर वाली स्थिति में जो है पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को फटाफट पढ़ें और जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सब लोग जो है कमेंट करके बताएं। हरि पर्वत नहीं है, हरिश्चंद्र पर्वत है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, सतमाला पहाड़ियां, बालाघाट पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? फटाफट कमेंट करके जो है बताएंगे। छोटा नागपुर, आइए देखते हैं। छोटा नागपुर, ये ध्यान रखें, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये न कि ऑरेंज सिटी में चले जाइएगा ना। नागपुर कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि झारखंड में। झारखंड की राजधानी जो है इसी के तट पर जो है स्थित है। इसके अलावा जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका विस्तार और कहाँ पर जो है पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में भी जो है इसका विस्तार है। वेस्ट बंगाल के जो है एरिया में विस्तार है। इसका जो है कुछ विस्तार आपको जो है मिलेगा कहाँ पर? तो आपका कुछ विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है पाया जाएगा। यहाँ देख के बिहार के क्षेत्र में भी पाया जाएगा। लेकिन सबका सब जो है पूरा का पूरा जो है छोटा नागपुर, जिसको कि रूर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है, या इसको मिनरल हाउस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। और इसके मध्य से होकर के जो नदी बहती है वो दामोदर नदी है, जिसे वेस्ट बंगाल बुद्ध वहां पश्चिम बंगाल का जो है शोक कहा जाता है। शिलोंग पठार, जाहिर सी बात है ये कहां पर होगा? मेघालय में होगा। कहां पर होगा? तो मेघालय में होगा। मेघालय में होगा। मेघालय में। महाराष्ट्र पठार, कर्नाटका पठार, हरिश्चंद्र की श्रेणी, सतमाला की पहाड़ियां, बालाघाट पर्वत, ये सब के सब जो है कहां पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में। दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा। महाराष्ट्र का में जो आप कह लें कि वेस्टर्न घाट, मैंने पढ़ाया तो आपको बताया ना कि जो है ये वाला जो बेल्ट होता है हम लोगों का, किसका? भारत का, यहां से लेकर के यहां तक, इसको जो है कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, या इसी को जो है सह्याद्री के नाम से जो है जानते हैं। जबकि इस वाले बेल्ट को जो है हम लोग कहते हैं क्या? इसको जो है हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। कौन सा? पूर्वी घाट जो है कहा जाता है। पूर्वी घाट जो कि दक्कन पर ही, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दक्कन पर ही स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां आपस में मिलते हैं उसी को जो है नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। तो ये सारी बातें, और आपको बता दें हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, सतमाला पर्वत श्रृंखला, बालाघाट वैसे तो जिला पड़ जाता है वहां पर मध्य प्रदेश में। बालाघाट का जो है विस्तार महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है, लेकिन चूंकि प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। महाराष्ट्र में जो है अगर पूछा जाए कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, यहाँ पर जो पाई जाती जो हाईएस्ट पीक है उसका जो है नाम क्या है? तो इसका हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च, कौन सा? सर्वोच्च। अगर आपको पता है तो आप भी बताएंगे, कलसुबाई है। कौन सा? कलसुबाई। और दूसरे नंबर पर अगर जो है पूछा जाए तो बताएंगे क्या? यहां पर दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है महाबालेश्वर। क्या नाम है? महाबालेश्वर नाम है। महाबालेश्वर, महाबालेश्वर नाम है। और यहीं से जो है कृष्णा नदी निकलती है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी जो है पीछे बताया गया था। कर्नाटक प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी का नाम मुल्लानगिरी है। क्या नाम है? मुल्लानगिरी। कौन सा? मुल्लानगिरी। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए एक प्रश्न पे जो कुछ भी व्याख्या किया जा रहा है उसकी पीडीएफ अगर जो है आपको चाहिए तो आप
या तो स्टडी 91 का जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, या फिर मेरा पर्सनल जो है टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आज के आज ही ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, माउंट आबू जैसा कि आप जानते हैं, जिसको कि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अरावली पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां एक बात को जो है जान लीजिए कि ये भारत नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। विश्व की प्राचीनतम पहाड़ी, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आप बताएंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर करीब जो है 1722 मीटर ऊंची है और ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। तो पहला जो है विकल्प भी सही है। कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, बिल्कुल सही। अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि केरल। और कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु दोनों में अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है पाई जाती है। अन्नामलाई पहाड़ी की जो है सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी, जो कि केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। और यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो देखने पर हाथी की तरह दिखती है, इसीलिए उसका नाम अनाईमुडी है। केरल की भाषा में मलयालम वहां की भाषा है और वहां की भाषा में अनाईमुडी का मतलब हाथी की मुड़ी, मुड़ी का मतलब मस्तक। बहरहाल उटकमंड ये भी पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पाई जाएंगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी जो है कभी मद्रास थी और मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया। शिमला, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की जो है राजधानी है। और आप सबको पता है क्या कि ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और पीर पंजाल की पहाड़ियां जो है कहां पाई जाती हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। हिमालय का वह हिस्सा, मध्य हिमालय का वह हिस्सा जिसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर तक है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको पीर पंजाल कहते हैं। और जिसका विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश तक है, उसको धौलाधार कहते हैं। आगे हिमालय पर्वत को विधिवत पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि इनमें जो है क्या बेसिक डिफरेंस है। बहरहाल शिमला जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहां है? तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा राइट आंसर होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बताते हैं। उससे पहले आप लोग बताएं, मैं पिछले क्लास में बताया था कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक का नाम शिमला, दूसरे का नाम फटाफट कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा असत्य है? आइए देखते हैं। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम सारामती है, बताने की जरूरत नहीं, और ये करीब 3842 मीटर है। हालांकि जो है आपको ये हाइट कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आपसे हाइट नहीं पूछेगा। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये भी सही है, ये भी सही है, 100% सही है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग तट रेखा का जो है उदाहरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जलैपला और नाथुला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यही स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जलैपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में। तो कौन सा विकल्प जो है सही होगा? यही जो है सही का मतलब जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंतिम जो है सुमेलित नहीं है। नाथुला और जलैपला, नाथुला और जलैपला ये दोनों के दोनों जो है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसी नाथुला दर्रे से होकर के जो नदी बहती है, उस नदी का नाम जो है चुम्बी नदी है। क्या नाम है? चुम्बी नदी, चुम्बी नदी स्थित है, इसी दर्रे से होकर के बहती है। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। सिपकिला से होकर के जो है आपकी सतलज नदी बहती है, रोहतांग दर्रे से होकर के ब्यास निकलती है, उसी के पास से जो है होकर के निकलती है आपका
चंद्रभागा, जिसको कि जम्मू कश्मीर में चिनाब के नाम से जो है जाना जाता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अभी पीछे इस पर चर्चा किया, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल बता देते हैं। ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है हम लोगों का, यहां से इधर जो क्षेत्र है, यहां पर जो ये आपको यहां से जो है यहां तक दिख रहा है, इसी को जो है काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? काठियावाड़ कहेंगे। काठियावाड़ इसको जो है कहा जाता है। काठियावाड़ के नाम से जो है इसको जानते हैं। जबकि इसको जो है कच्छ तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको कच्छ तट के नाम से जो है जाना जाता है। और ये वाला भी बेल्ट है, यहाँ से गुजरात से लेकर के और कहाँ तक? गोवा तक। कहाँ तक? गोवा तक। इसको क्या कहते हैं? इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकणी भाषा इसी क्षेत्र में जो है बोली जाती है। ये कर्नाटक वाला जो बेल्ट है, कर्नाटक तक के जो है क्षेत्र को, इसको जो है सागरी तट को क्या कहते हैं? आप कहेंगे केनरा तट के नाम से जो है इसको जानते हैं। और ये जो केरल है, इसके सागरीय तट को जो है क्या कहते हैं? मालाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार। और इस वाले बेल्ट में आपका जो है ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और इसे जो है किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ऑलमोस्ट जो है सबको सम्मिलित रूप से जो है किस नाम से? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। किसको? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। आगे चल करके उड़ीसा का जो सागरीय तट है उत्कल तट, और जो है बंगाल का सागरीय तट है उसको बंग तट के नाम से जो है जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ये सब के सब जो है कहां पर, किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। किसका? हिमालय का। चूंकि पठार का ये नाम लिया नहीं है, पहाड़ियों का नाम लिया है। हिमालय का जो है विस्तार, हिमालय का विस्तार जो है भारत के जो है कितने राज्यों में है? करीब 11 राज्यों में है। आगे हिमालय को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको विधिवत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का जो है क्या नाम है? छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर स्थित है? अभी मैंने बताया कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है कहां पर स्थित है। तो आप कहेंगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर? तो आपका झारखंड बिल्कुल इसी पर स्थित है। झारखंड जो है झारखंड में स्थित है। झारखंड, और उसके अलावा जो है आपका वेस्ट बंगाल का जो है क्षेत्र आता है। बिहार और जो है छत्तीसगढ़ का भी जो है कुछ हिस्सा उसमें जो है सम्मिलित होता है, लेकिन मोस्टली झारखंड ही जो है इस पर स्थित है। और छोटा नागपुर पर जो है यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है पारसनाथ पर्वत। यहाँ लिखा भी है पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पारसनाथ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पारसनाथ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं, इसे कहते हैं श्री संवेद शिखर। क्या कहते हैं? श्री संवेद शिखर के नाम से जो है जानते हैं। श्री संवेद शिखर के नाम से जानते हैं। और श्री संवेद शिखर जो है कहाँ पर स्थित है? श्री संवेद शिखर जो है झारखंड में स्थित है। ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर जो है हाइट पूछा जाए कि जो है कितनी है, तो आप बताएंगे कि इसकी हाइट जो है कितनी है? 1350 मीटर है। और 1350 मीटर इसकी जो है हाइट है। और ये जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थल है। कौन सा? संवेद शिखर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। और आपको जो है जानकारी के लिए बता दें कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर रहे हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों को इसी संवेद शिखर पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसलिए जैन धर्म के लोगों का ये आस्था का केंद्र है। और पिछले कुछ दिनों पहले जब भारत सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया, तो इसको पूरे देश में जैन समाज के लोगों ने विरोध किया था, खासी चर्चा में रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, महाबालेश्वर कहां पर स्थित है? तो महाबालेश्वर जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र
में स्थित है और महाबालेश्वर से ही जो है कौन सी नदी निकलती है, तो आप कहेंगे महाबालेश्वर से ही कौन सी नदी निकलती है? जी हाँ, कृष्णा नदी निकलती है। पंचमढ़ी और धूपगढ़ी ये दोनों कहां पर स्थित हैं? तो ये दोनों के दोनों जो है एमपी में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और धूपगढ़ी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है क्या? ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती नाम है। अगर इंडिया का आप मैप देखें तो इस वाले बेल्ट से जो है ताप्ती निकलती है और ऐसे आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है फिर से आप लोग सब के सब लोग जो है पढ़ें और इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब बताया मैंने ना, कहां से? तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के और अरावली पर्वत श्रृंखला तक। प्रायद्वीपीय पठार के सबसे उत्तर में कौन सा है? तो आप कहेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला है। जबकि सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो नीलगिरी है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सही है? या कठोर शैलों का प्राचीनतम खंड है। मैं बिल्कुल, जिसको मैंने बताया था कि ये गोंडवाना, किसको? गोंडवाना लैंड का ही जो ये हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का जो ये हिस्सा है, इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। और इसका क्षेत्रफल मैंने पीछे भी जो है आपसे चर्चा किया कि कितने किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर है? जी हाँ, 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इस पठार में अरावली प्राचीन वलन स्थित है, यह भी सही है। इसी के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें जो है, जी नहीं, इसमें तलछटी चट्टानों का जो है समावेश नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो आर्कियन श्रेणी की हैं, वो बेसाल्ट हैं, वो ग्रेनाइट हैं, न कि तलछटी या जो है गाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है। इसको प्राप्त करने के लिए या तो आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या फिर जो है www.study91pro.com पर जो है जाए, वहां से प्राप्त करें। आज के जो है इस वीडियो को प्राप्त करने, आज के जो है इस वीडियो के बोर्ड पीडीएफ को जो है प्राप्त करने के लिए या तो आप स्टडी 91 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या फिर मेरा व्यक्तिगत जो है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है क्या? जीएस गुरु जेपी सर। अगला प्रश्न जो है देखा जाए, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है? भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? तो भारत का सबसे जो है, अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, अगर आपसे जो है पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा पठार, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पठार जानते हैं कौन सा है? जी हाँ, सबसे ऊंचा है कौन सा? लद्दाख का पठार। कौन सा? लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन चूंकि यहां प्रश्न में जो है वो नहीं पूछ रहा है, यहां तो पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है कौन सा है? मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प शिलोंग पठार। नाम से भी जो है समझ गए होंगे कि ये कहां पर है, मेघालय में स्थित है। लावा का पठार जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से जो है ये बना है। मैसूर का पठार जो है कहां पर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, क्या भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है कौन सा है? भारत के दक्षिणी पठार का जो सर्वोच्च बिंदु, भारत का दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु, या कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च बिंदु, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है जिसका नाम है क्या? अनाईमुडी। क्या नाम है इसका? नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी मतलब बताया था ना, हाथी का मस्तक होता है, क्योंकि दूर से ये देखने पर बिल्कुल जो है ऐसे दिखेगा जैसे हाथी का जो है मस्तक दिखता है। तो अनाईमुडी और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट करीब 2695। इसको याद रखना क्योंकि कई बार जो है पूछा था, और कहीं कभी कभी तो राउंड फिगर में इसको 2700 लिख देता है, कोई बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं। तो दक्षिण भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? तो उसकी ऊंची चोटी का नाम भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु, या कह लो कि जो है ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये सबसे ऊंची
और कहां पर स्थित है? आप कहेंगे केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। ऊपर के तरफ जो है आपको ये दिया है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है बेटा? दोदा बेटा। और दोदा बेटा जो है करीब ये 2637 मीटर ऊंची है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ना दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची क्या चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियां, इलायची की जो पहाड़ियां हैं भारत की सबसे जो है दक्षिण में स्थित है। कौन सी? इलायची भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? इलायची। सह्याद्री, इसी को जो है और किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को ही जो है सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम में जो है बताइए। मैंने बताया आपको जो है पढ़ाया तो बताया कि भारत के सबसे उत्तर में जो है हिमालय पर्वत स्थित है, जिसका विस्तार 2500 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर एवरेस्ट। तो सबसे उत्तर में जो है भारत के, जाहिर सी बात है, हिमालय है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी में स्थित अगर कोई पर्वत है तो यहां पर जो है ये पाया जाता है। और उस पर्वत श्रृंखला का जो है उस पहाड़ी का नाम है क्या? कार्डमम हिम, या इसी को जो है कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। इलायची पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्या? क्योंकि यहां से जो है इस पहाड़ी से इलायची सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां दक्षिण भारत की, या कह लो कि भारत की सबसे दक्षिणतम माउंटेन सीरीज है। और चूंकि ये सबसे दक्षिण में स्थित है, ये उत्तर से दक्षिण तक इसको मिलाना है, तो जाहिर सी बात है थर्ड नंबर होगा वो इस सबसे लास्ट में आएगा। और एक ही जगह आ ही रहा है तो बताने की जरूरत ही नहीं। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो कि आपके केरल वाले बेल्ट में पाई जाती हैं, और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी बताया हूं, जो कि पश्चिमी घाट का जो है सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी, या कह लो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि केरल में स्थित है। और उसके नीचे जो है दोदा बेटा पड़ता है आपका, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है मिल जाते हैं। उसी के आसपास का हिस्सा नीलगिरी और वहीं पर पालनी पहाड़ियां हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? जी हां, पहला विकल्प ना, हाँ पहला विकल्प 100% जो है सही है। उससे पहले जो है आप चाहें तो यहां आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अन्नामलाई की जो है पहाड़ियां कहां पर? केरल में, प्लस जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। पालनी की पहाड़ियां भी जो है कहां पर स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो जो है केरल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? फटाफट जो है कमेंट करके बताएं। मेघालय में, सिक्किम में, असम में, या फिर जो है कहां पर? झारखंड में। मिकिर की पहाड़ियां जो है कहां पर स्थित है? अभी तो जो है पीछे आपको बताया भी था कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। इसका जो है विस्तार, मिकिर पहाड़ियां जो है पाई जाती हैं असम में। कहां पर? असम में। हालांकि इसका विस्तार जो है मेघालय में भी जो है पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो है विस्तार इसी वाले बेल्ट में है, असम में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। झारखंड की राजधानी रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, असम की राजधानी दिसपुर है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। अगला प्रश्न को देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है। अब इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत का है। मैं अभी कभी से चिल्ला चिल्ला करके इसी बात को बता रहा हूं। आगे, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार, ये प्रश्न शायद पीछे भी आया था। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी
का नाम कौन सा है? तो अभी मैं पीछे बताया था, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? श्री सम्मेद शिखर, श्री सम्मेद जी शिखर, सम्मेद जी शिखर। और ये वहीं पर स्थित है। कितना मीटर? 1350 मीटर। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अगला प्रश्न को देखिए, पाट भूमि कहां पाई जाती है? यहीं पाई जाती है। ये भी पीछे अभी जस्ट जो है चर्चा किया था, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ये भी रिपीट हो रहा है। दूसरा सर्वोच्च बिंदु, इस प्रश्न को बदलिए। टाइप करने वाले ने जो है भगवान जाने कौन सा ब्रांड लेकर के टाइप किया था। अब देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च बिंदु जो है कौन सा होगा? तो दूसरा सर्वोच्च बिंदु होगा कौन सा? दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। और दोदा बेटा जो है किसका? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये पड़ेगा कहां? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में जो है पड़ेगा। पीछे भी बताया था, सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, और उसका नाम है क्या? अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत में अगर जो पूछेगा, भारत के दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? तो वो कहेंगे दोदा बेटा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? क्योंकि इस प्रश्न में मैंने जो है सुधार कर दिया। भारत का दक्षिणी पठार का दूसरा सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? अगला प्रश्न को जो है देख लीजिए, दंडकारण्य का क्षेत्र जो है उपस्थित है। दंडकारण्य का क्षेत्र जो है, दंडकारण्य प्लेट्यू जो है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए यही जो है सही है। एक और नाम चाहिए तो यहाँ पर जोड़ लें। आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी, पूर्वी गोदावरी जिला है, वो भी इसी का जो है हिस्सा है। दंडकारण्य जो कि दक्कन का ही हिस्सा है। अगला, अरे यार ये तो लगातार रिपीट हो रहा है, प्रायद्वीपीय भारत, सॉरी फॉर दैट। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पटकोरी की पहाड़ियां जो है कहां पर स्थित है? इसी को पटकोरी या इसी को जो है पटकाई जो है कहते हैं, पटकाई जो है कहा जाता है। और संलग्न नहीं है। मैंने बताया था कि पटकाई जो कि पूर्वोत्तर भारत की ये पहाड़ियां हैं, जो कि भारत और बर्मा की सीमा पर स्थित है। भारत के और बर्मा के जो है सीमा पर स्थित है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, पटकाई बम की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कौन सा है? सारामती। क्या है? सारामती। कहां पर? नागालैंड में, नागालैंड में। और ये करीब 3800 जो है 42 मीटर ऊंची है। 3842 मीटर ऊंची है। कौन इसका हिस्सा नहीं है? त्रिपुरा इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सब के सब जो है इसका हिस्सा है। त्रिपुरा जिसकी राजधानी सबको पता है अगरतला है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। और मिजोरम जिसकी राजधानी जो है आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला प्रश्न को जो है देखें, कौन सा पठार अरावली और बिंद के मध्य जो है स्थित है? अभी मैंने बताया था, अगर जो है आप ये मैप को जो है देखिए, यहाँ पर सबसे उत्तरी हिस्से में जो है कौन सी पहाड़ी मिलेगी? तो आप कहेंगे कि अरावली की पहाड़ियां मिलेगी। कौन सी? अरावली, अरावली नहीं, अरावली, अरावली की पहाड़ियां। और उसके नीचे जो है इस वाले बेल्ट पर कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे बिंद। कौन सा? बिंद, बिंद। और अरावली और बिंद के बीच में, अरावली और बिंद के बीच की जो है पर्वतीय क्षेत्र है, उसी को जो है किस नाम से जानते हैं? इसी के जो है बीच में जो स्थित है वो है मालवा। कौन सा? मालवा का जो है पठार, मालवा। इसी मालवा पर जो है स्थित है कौन सा शहर? आप कहेंगे भारत का सबसे साफ शहर कौन सा? इंदौर स्थित है। इसी मालवा पर स्थित है कौन सा? जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, उज्जैन स्थित है। इसी पर जो है कौन सा शहर स्थित है? ग्वालियर स्थित है, ग्वालियर स्थित है। और इस मालवा से नर्मदा नदी होकर के बहती है। इस मालवा से चंबल नदी होकर के बहती है। इस मालवा से जो है चंबल की सहायक क्षिप्रा जो है होकर के बहती है, जो इंदौर से निकल करके मंदसौर तक जाती है। और इसी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में महाकुंभ मेले का आयोजन भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बताएं कि
अरावली और इसके बीच जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जो है पठार है, आप कहेंगे मालवा स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखिए, गोविंदपुर राष्ट्रीय पार्क, ये तो यहाँ होने का मतलब ही नहीं था लेकिन है तो बता देते हैं। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? टोंस। टोंस जो है किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। इलाहाबाद के पास आकर के गंगा से जो है ये मिल जाती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में जो है पड़ेगा भागीरथी। भिलंगना, ये भी जो है उत्तराखंड में ही बहने वाली नदी है। यमुना का उद्गम स्थल, ये भी उत्तराखंड में ही। और ये सब के सब जो है कौन से हिमालय में? तो कुमायूं हिमालय में। यहाँ हम हिमालय का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? मिट्टियों को मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो है बताऊंगा कि भारत में कुल जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई। उन मिट्टियों में दक्षिण भारत में ये कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब जो है पाई जाएगी। भारत में सबसे अधिक जो है अलोयल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद कौन सा? तो आप कहेंगे लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी। बहरहाल यहाँ पर पोर्टजोल मिट्टी का जो है दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। बाकी सभी मिट्टियां जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। काली मिट्टी जिसको कि रेंगुड़ के नाम से जानते हैं, जिसको चारनोसम के नाम से जाना जाता है, और इस मिट्टी पर सबसे अधिक जो है कपास की खेती होती है, इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी ये कहाँ सबसे अधिक होती है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सबसे अधिक, और इस पर कपास की खेती होती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर सबसे अधिक होती है? आप कहेंगे कि केरल में सबसे अधिक जो है पाई जाती है। ये जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है पाई जाती है। यानी ये सब के सब जो है ये प्रायद्वीपीय भारत पर पाई जाएगी, लेकिन पोर्टजोल ना। अंतिम प्रश्न को देखिए, क्या जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदी बेसिन, यानी बेसिन का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब जिसको जो है हम लोग कहते हैं, वहीं पर तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। नदियों के द्वारा बहा करके जो अवसाद लाए जाते हैं कालांतर में, उससे मिट्टियों का निर्माण होता है। जो नई जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं, उसको बांगर कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो है इसी प्रकार की मिट्टी मिलती है जलोढ़, लगभग 45%। लाल मिट्टी जिसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ये पठार के सीमांती क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी ये पठार के उच्च क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। काली मिट्टी तटीय क्षेत्रों में, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी सबके सब जो है सही है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये था हमारा आज का जो है सेशन। हमारी संस्था के द्वारा जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई जो है पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मैंने पहले बताया कि या तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी 91 ज्वाइन करिए, या मेरा पर्सनल चैनल जो है जीएस गुरु जेपी सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी जो है ये आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध होगा। बहरहाल इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।